हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की, अर्थात साउथ अमेरिका। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसके पूरब में स्थित जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? फॉकलैंड, गालापागोस और टिएरा डेल फ्यूगो। साउथ अमेरिका के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है? मकर रेखा। साउथ अमेरिका अंटार्कटिका से किसके द्वारा अलग होता है? ड्रैक पासेज के द्वारा। अब साउथ अमेरिका के देश और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, पेरू की लीमा, कोलंबिया की बोगोटा, बोलीविया की लापाज, चिली की सेंटियागो, इक्वाडोर की क्विटो, सूरीनाम की पारामेरिबो, वेनेजुएला की कराकस, त्रिनिदाद और टोबैको की पोर्ट ऑफ स्पेन, गुयाना की जॉर्जटाउन, पराग्वे की असुनसियान, उरुग्वे की मॉन्टवीडियो, फ्रेंच गुयाना की कोइन्ने। अब कुछ झीलें देखते हैं यहाँ पे। मराकाइबो वेनेजुएला में, टिटिकाका पेरू और बोलीविया की तट की सीमा पर है, पोपो बोलीविया में। खाड़ियाँ देखते हैं। ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में, सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में, सेंट मेटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में। हॉर्न अंतरीप कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के विश्वतरेखीय वन को क्या कहा जाता है? सेल्वास। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पम्पास। अल्फा अल्फा घास तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। फॉकलैंड द्वीप किसके अधीन है? यूके के। ब्राज़ील में कहवा के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा। एंको बीज नामक मछली का क्षेत्र पेरू में है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी साओ पालो ब्राज़ील में। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। चैको का मैदान अर्जेंटीना में। विश्व की तांबे की राजधानी चिली। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। ग्वानो नामक खाद्य कैसे तैयार किया जाता है? पक्षियों की वीट से। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी कौन से हैं? रेड इंडियन। चुक्की कमाता पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। इटाबीरा की खान ब्राज़ील में। ब्राज़ील से गुजरने वाली अक्षांश कौन सी है? मकर और विषुवत। ब्राज़ील के स्फटिक के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मीना साजी मीना साजिरास, बाहिया और गोयास। ब्राज़ील के मैग्नीज के क्षेत्र कौन से हैं? अमापा, मांटोग्रासो। लैटिन अमेरिका में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज। अक्टांशिया ये अर्जेंटीना के पशु फार्म है। ग्वांको अर्जेंटीना के पशुपालक। बेलेम बंदरगाह ब्राज़ील में। ग्रांड चाको मैदान अर्जेंटीना में। इगुआकू जलप्रपात अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर है। लामा ऊँट की प्रजाति का पशु है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी। मराकाइबो कैसी झील है? लैगून। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। टिएरा डेल फ्यूगो ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, जो मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश बोलीविया। दक्षिण अमेरिका में कुल स्थल अवरुद्ध देश कितने हैं? दो ही हैं, बोलीविया और पराग्वे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्विटो। ला प्लाटा के बारे में देखते हैं। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की पूर्वी उच्च भूमि में शामिल क्षेत्र गुयाना का पठार, ब्राज़ील का पठार। गुयाना का जो पठार है, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो ओरिनिको की सहायक कैरो नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में तापमान और वर्षा के आधार पर कई प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। जैसे विषुवतीय जलवायु, ये कहाँ पाई जाती है? अमेजन द्रोणी में। यहाँ पे वर्षावन कौन से हैं? सेल्वास। फाल्सा क्या है?
यहाँ पर पाई जाने वाली विश्व की सबसे हल्की लकड़ी। सवाना जलवायु, ये पूर्वी उच्च भूमि में पाई जाती है। यहाँ पे जो घास भूमि है उनको क्या कहा जाता है? लानोस और कंपास। एरबा, ये चाय की तरह एक पेय पदार्थ है जो कंपास क्षेत्र में पाया जाता है। प्रेयरी जलवायु, ये प्लाटा द्रोणी में पाई जाती है। यहाँ की घास भूमि को क्या कहते हैं? पंपास। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं प्रेयरी जलवायु में? अर्जेंटीना और उरुग्वे। उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे, यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ की घास भूमि को क्या कहते हैं? ग्रान चाको। और यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? क्वेब्रेको। मरुस्थलीय जलवायु, पेरू और उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये मध्य चिली में पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? ओक, अखरोट, अंजीर, चेस्टनट। ऊँट की प्रजाति का पशु कौन सा है? लामा। ये कहाँ पाया जाता है? एंडीज पर्वत में। दक्षिण अमेरिका में ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल कहाँ पर है? गालापागोस द्वीप, इक्वाडोर पे। दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 10%। नाइट्रेट के भंडार, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। यहाँ पर वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध हुआ है। चिली जो है नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अमेरिका के निवासी कौन कौन से हैं? रेड इंडियन, मेस्टिजो, मुलाटो, जैम्बो। ऊस प्लाटा दर्रा, ये एंडीज पर्वत में पाया जाता है। ये अर्जेंटीना और चिली को जोड़ता है। मैग्निफिसेंट नगर अर्थात भव्य नगर किसको कहा जाता है? रियो डी जेनेरियो को। अक्रेया जनजाति अमेजन के जंगल में पाई जाती है। कुछ पठार देखते हैं। गुयाना का पठार गुयाना में, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, मांटो ग्रासो और मीनास ग्रास का पठार कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील में। यहाँ की झीलें देखते हैं। मराकाइबो झील वेनेजुएला में, टिटिकाका पेरू और बोलीविया की सीमा पर, पूपो झील बोलीविया में, मोर झील अर्जेंटीना में, मिरीन झील पराग्वे और उरुग्वे की सीमा पर, अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में। अब यहाँ पे जो घास के मैदान है वो देख लेते हैं। लानोस और कंपास ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, कटंगा ब्राज़ील में, ग्रान चाको अर्जेंटीना पराग्वे और बोलीविया में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, मोंटाना चिली और अर्जेंटीना में। तो मोंटाना नामक जो घास के मैदान है यहाँ पर जोंटा नामक एक गर्म हवा चलती है। ब्राज़ील की सीमा देख लेते हैं। तो ब्राज़ील की सीमा जो है चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से लगती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेल सेलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ओशिनिया में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। न्यूजीलैंड का खोजकर्ता तस्मान, ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता कैप्टन कुक। क्षेत्रफल के अनुसार ओशिनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, फिर पापुआ न्यू गिनी, फिर न्यूजीलैंड। क्षेत्रफल के अनुसार ओशिनिया के सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? न्यू गिनी, फिर दक्षिणी न्यूजीलैंड, फिर उत्तरी न्यूजीलैंड। ओशिनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, विल्हेम पापुआ न्यू गिनी में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, एगमॉन्ट ये भी न्यूजीलैंड में है। जल संधियाँ देख लेते हैं। टारस जल संधि ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। कुक जल संधि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। हुंडास जल संधि बांडीमन खाड़ी और तिमोर सागर के बीच में। फोवैक्स जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, किम्बरले, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। मर्रे डार्लिंग घाटी के बारे में देखते हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया का उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी को रेवेरीना कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। ये कुल 23 द्वीपों का देश है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
माउंट कुक या अवोराकी। कैंटरबरी का मैदान दक्षिणी न्यूजीलैंड में है। मेलानेशिया के बारे में देखते हैं। तो मेलानेशिया जो है इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में स्थित है। तो मेलानेशिया में कौन कौन से द्वीप शामिल हैं? ईरियन जया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनुआतू, कैलेडोनिया और फिजी। माइक्रोनेशिया में कौन कौन से द्वीप हैं? उत्तरी मारियाना, कैरोलीन, मार्शल और गिलबर्ट द्वीप समूह। पोलिनेशिया में कौन कौन से द्वीप हैं? हवाई, समाओ, टोंगा, टुवालू, कुक और पूर्वी किरबाती। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? वो है एबोर्जिन्स। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? डार्विन को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नौरू। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। जोकारू क्या है? ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी तक जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य शीतोष्ण वन कौन सा है? यूकेलिप्टिस। सवाना के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय घास है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। पानी के अंदर बगीचा किसको कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ को। ऑस्ट्रेलिया में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? 15%। मरीनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट की वीपा खान कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रोकन हिल्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और किसके किसके लिए जानी जाती है? सीसा, जस्ता और चांदी के भंडार के लिए। लौह इस्पात का वाइला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में। एलिस स्प्रिंग ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित तेल और गैस का क्षेत्र है। अर्नहम लैंड ऑस्ट्रेलिया में है। अनजान देश किसे किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी। ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। कोस ग्रोव हॉटस्पॉट ये ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में बहुत सारे कुएं खोदे गए हैं। कुओं की इसी श्रृंखला को ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? बिली विली। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय। पार्कलैंड देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले क्षेत्र में जहाँ जहाँ यूकेलिप्टिस के पेड़ उग गए हैं उन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। कंगारू और बेल्लाबी ये ऑस्ट्रेलिया में धानी वर्ग के मर्सूपियल्स हैं। सॉरी। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। लाफिंग जैकास ये कोकाबर्रा पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक कृषि प्रधान देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और इसका सबसे बड़ा शहर सिडनी। यहीं पर पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे? सिडनी में। कॉमनवेल्थ महामार्ग ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कहा जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। फिजी की राजधानी सुवा। वनुआतू की राजधानी पोर्ट विला। माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गुआम। हरी मणि किसे कहते हैं? पोलिनेशिया के द्वीपों को हरी मणि कहा जाता है। किरिबाती की राजधानी तबारा। और इसके द्वीपों को 3 समूह में बांटा गया है। किरिबाती के द्वीपों को गिलबर्ट, फिनिक्स, लाइन। तुवालू तुवालू जो है हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? फूनाफूटी। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फेबियन विलियम। और पहला भारतीय कौन था? राम वरण। अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन। और पहला भारतीय गिरिराज सिरोही। अंटार्कटिका के उपनाम कौन कौन से हैं? श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप।
इसको दो भागों में विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है अंटार्कटिका में? क्वीन मॉड। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस जो रॉस द्वीप में स्थित है। लैम्बर्ट क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत में कहाँ पे है? गोवा में। अंटार्कटिका में भारत के द्वारा जो शोध केंद्र बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1987 में, भारती 2012 में। ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये बंद हो चुका है, बर्फ़ में दब गया था। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने, लेकिन मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे ये। वीदा नामक खारी झील कहाँ पे पाई जाती है? अंटार्कटिका में। बेडेल सागर और रॉस सागर कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करेंगे समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।